कौन बाबा भैरवनाथ का जो है हाँ गए यमुनोत्री में, यमुनोत्री से थोड़ा सा और ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, हाँ ज़्यादा ऊपर लगता है नहीं है, कि थोड़ा ही सा ऊपर है। होगा करीब 700-800 मीटर होगा। हाँ बस गए। हाँ वो जो इधर एक साइड में गर्म वाला कुंड है, हाँ, हाँ, हाँ। वहीं साइड से रास्ता ऊपर है। हाँ हाँ हाँ, तो उनकी भी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है। हाँ मुझे मेरा एक प्रश्न है, क्या जैसे हिंदू धर्म में मरने के बाद जो जलाया जाता है तभी मुक्ति मिलती है, जलाने से तो मुक्ति नहीं मिलती है, मतलब कहते हैं लोग कि जलाने शरीर जल जाता है। जलाने से मुक्ति का मतलब नहीं है। जलाने से इतना मतलब है कि उस व्यक्ति को अब अगला जन्म लेने में दिक्कत नहीं आती है। जब व्यक्ति को नहीं जलाया जाता है ना, तो उसका उससे आकर्षण बना रहता है, लगाव बना रहता है अपने पुराने शरीर से, पुराने स्थान से, पुराने जान पहचान के लोगों से का संबंध बना रहता है। तो वैसी स्थिति में उसको जला देने के बाद क्या है कि उसका मोह भंग हो जाता है। अब वह जो है जान जाता है कि अब जो है, क्योंकि शुरुआत में जो देखिए 3-4 घंटे का जो समय होता है लगभग, उसमें उसको पता नहीं चलता है। पहले जो व्यक्ति मर जाता है ना, उसको पता नहीं चलता कि मैं मर गया हूँ। आप ये जान लीजिए, से मर गया तो उसको पता नहीं चलता मर गया हूँ। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है जैसे कि आप मतलब नींद में ही हैं और नींद में ही थोड़ा सा चल रहे हैं, हाँ तो ऐसा मतलब उठा हुआ भी है और लगेगा कि नींद में भी है। हाँ उस तरह से मतलब पहले का हैंग ओवर रहता है। तो उस तरह से जब व्यक्ति मरता है ना, तो उसको तकरीबन 3-4 घंटे तक पता नहीं चलता कि मैं मर गया हूँ। वो सोचता है कि मैं जिंदा ही हूँ, और वो ठीक वैसा ही प्रयास करता है जैसे हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन थोड़ी देर में उसको समझ में आ जाता है कि जो है अब मैं वह नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ वायु तत्व तो उसके पास रह जाता है और आकाश तत्व, ये पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व तो नहीं रह जाता है। और जैसे मतलब हिंदू धर्म में जलाने की मान्यता है, हिंदू धर्म में जो साधु महात्मा है समाधि के वो इसीलिए मैंने कहा ना आपको कि जलाया उनको जाता है ना जिनका कि मोह है, तो मोह को भंग करने के लिए। तो जो संत हो गया तो उसका शरीर से ऐसे ही मोह पहले ही जीते जी ही खत्म हो गया। अब उसको फर्क नहीं पड़ता है, जो मुस्लिम है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। इसीलिए उन लोगों में ज़्यादा लगाव और एकता या जो भी कह लीजिए है क्या। इस्लाम क्या है ना, उसका सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। इस्लाम का सिद्धांत ये है ना, हम लोग जैसे मानते हैं कि पंच तत्वों से शरीर बना है, वे लोग ऐसा नहीं मानते हैं। हाँ, इस्लाम का है कि मिट्टी के गारे से बनाया गया, उनकी ये मानता है, यानी जल तत्व और जो है पृथ्वी तत्व, इसी 2 चीज़ से बना है। तो उन लोग की ये मानता है, समझ गई। तो और उसके बाद वे लोग कब्र में इसलिए रखते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे वहाँ स्थायी रूप से बने रहेंगे। उनकी ये मानता है कि वहाँ स्थायी रूप से बनेंगे तब तक जब तक कि क़यामत नहीं आ जाए। अच्छा, तो मतलब इससे उसका तो क़यामत जब आएगी तब वहाँ से उसको उठाया जाएगा कब्र से, तब तक कब्र में उसको रखना है। तो इसलिए कब्र को अस्थाई बनाते हैं ताकि क़यामत तक ये कब्र बरकरार रहे। तो ये उनकी मान्यता है। धर्म की मान्यता है। हाँ, वो बिल्कुल डिफरेंट है हम लोग का, बिल्कुल वहाँ मोह माया से कोई मतलब नहीं, वहाँ तो खूब मोह माया से, कोई मतलब नहीं है। वहाँ दुनिया भर के कुछ भी कर लीजिए, खाली 2 चीज़ आपको मानना है बस, कि एक जो है अल्लाह है, हाँ, और एक मोहम्मद। अगर आप इसको मानते हैं बस, फिर दुनिया का कुछ भी काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साधु महात्मा जो हम लोग होते हैं, हाँ, महात्मा लोग समाधि लेते हैं और हम लोग मोह माया से दूर हो जाते हैं, समाधि लेते हैं। उनके पास मोह माया रहता हाँ, ही नहीं हाँ, है। फिर शारीरिक मोह नहीं न रहता जैसे है। वाले समाधि क्यों लेते हैं, क्या फायदा? देखिए, समाधि की तो 2 तरह से समाधि शब्द का प्रयोग होता है। एक तो मोटे तौर पर जो समझते हैं कि कोई मर गया तो कहीं पर उसको गाड़ दिए और वहाँ पर लीजिए समाधि है, तो गांधी जी की समाधि है तो दूसरे की समाधि, इस तरह से समाधि बना देते हैं। हाँ, ये फर्जी समाधि है, ये जो है ना, ये फर्जी समाधि है। संत वो लेते मर गया हैं। ये। समाधि का वास्तविक अर्थ होता है कि इसमें समाधि में सम और धी, ये जो है ना 2 शब्द बने हैं। सम और धी ये 2 शब्द हैं। धी का अर्थ होता है प्रज्ञा,
हमारी जो विवेक से भी सूक्ष्म जो होता है ना, वह प्रज्ञा कहलाता है। विवेक से भी सूक्ष्म, बुद्धि से सूक्ष्म विवेक होता है और विवेक से भी सूक्ष्म प्रज्ञा है। तो जिसकी प्रज्ञा सम हो चुकी है उसको धी कहते हैं, प्रज्ञा को धी कहते हैं। हाँ, तो वो गायत्री मंत्र में भी धी शब्द आता है ना। हाँ, तो वह धी जो है इसीलिए प्रज्ञा के लिए है। तो जब हमारी प्रज्ञा सम हो गई तो कहते हैं कि समाधि की अवस्था को प्राप्ति हो गई। और उसको योग की भाषा में कहेंगे तो शून्य जैसी स्थिति को, शून्य जैसी स्थिति को, शून्य नहीं, शून्य जैसी स्थिति को, हाँ, तो उसको समाधि करते हैं। समझेगा ये? तो अपने आप प्राण निकल के चला जाएगा और मोह शरीर शून्य जैसी स्थिति जब आपकी चेतना की जब हो जाती है ना, तो कहा जाता है कि आप समाधि में। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम एव समाधि, ये पतंजलि जी का है कि अपने स्वरूप को शून्य जैसी स्थिति में समझना। जैसे वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे, चारों तरफ चींटियां लग गई, लेकिन वो उसी अवस्था में रहे। हाँ, तो वो समाधि अवस्था में रहेगा। हाँ, तभी तो चींटियां उनको फर्क नहीं डालती। हाँ, उनका नाम वाल्मीकि है। हाँ। तो उसको जो है, हाँ, उसके बाद फिर उसको इस तरह के नकली समाधि की ज़रूरत नहीं है। असली समाधि वही है। हाँ, असली समाधि वही है। वो एक गलियां होती है, हम संजीव ये नहीं सब कर नकली रहे समाधि थे गांधी कि जी हमको हाँ, ये सब नकली समाधि है। समाधि जाने मजे नहीं आता है। हमको लगता है कि बिना मतलब वो कहीं जाके अपने पत्थर समाधि की छू अवस्था के, को प्राप्त नहीं हुआ। वो अपना ही से आवे हे राम भाई ले इतिहास में सब हे राम। जैसे फर्जी सब डुप्लीकेट सब काम कर रहे हैं। और ये यहाँ की योगानिस्ट वो सब तो पीठ है, वो सब तो कब्जा किए हुए है। मरने के बाद जो ये लोग समाधि को खुद के दफनाया जाता है, वो तो जैसे बाद वाले जो है ना, फर्जी समाधि। बाद के लोग जो है वो क्या जाने कि वो किस अवस्था में थे। वह व्यक्ति स्वयं जानता है मैं किस अवस्था में हूँ। उसको तो आप उसको फेंक जो जाए दिए, तो कर दो। गंगा जी में भी फेंक दिए, जल समाधि भी दे दी। जल समाधि भी होती है ना, जल में डाल दिए तो जल समाधि हो गई, पृथ्वी में डाल दिए तो ये जो समाधि है। तो जहाँ पर डाल करके फिर जो ये प्रक्रिया होती है उसे रिकॉर्ड रखने की बात होती है ना, तो वो इस तरह का वो करते हैं कि रिकॉर्ड उनका रहता है। पता चलेगा तुम्हें कि हाँ इस समय ये अमुक जो है ऐसे समय में मर गए थे, इसको कह रहे हैं समाधि हो गई। और इस तरह से इनका अंत्येष्टि हुआ था। जैसे मेरे नाना थे SSP थे और जिंदगी भर मतलब पुलिस में, और बहुत ईमानदारी से काम नहीं किए। जैसे हम चोरों को मार के पैसे लेना है, ये वो हर हाँ, तरीके समझ का गया। तरीके का जिंदगी जिए थे। लेकिन लास्ट में वो बहुत बड़ी यज्ञ करवाया, यज्ञ करवा के तो वो मतलब वो पिताजी स्वर्ग के मतलब वो सारे संत महात्मा जितने आए, शंकराचार्य वो मतलब बहुत मतलब भारत के सभी बड़े महात्मा आए और वो लोग उनको बना सिंधुलिया तो वहाँ से उनको मतलब वो लोग बना दिए कहीं गाँव, तो पिताजी हाँ, पीठाधीश्वर हो गए। बनने के 2 महीना बाद वो मर गए। हाँ, तो उनको समाधि दे दी गई, खोद के। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या उनके लिए सही था? पूरी जिंदगी तो हम लोग की तरह जिए। नहीं हुआ तो बाद के लोग उसको क्या करते हैं उस मतलब नहीं है ना। स्वयं वह व्यक्ति कहाँ पर पहुँचा है, प्रायश्चित कर रहे हो ये सब करके, स्वयं वह व्यक्ति कहाँ तक पहुँचा है, वह उसकी अवस्था वो उसके आगे की गति तय करेगी। और वो अपना संपूर्ण दान कर दिए बस उसी संस्था। देखो जब ये 3 चार्ज होता है ना, समझो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक न्यूट्रल चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है? ऋण आवेश, धन आवेश एक होता है ना, और तटस्थ आवेश, 3 चार्ज होते हैं। तो कोई व्यक्ति अमूमन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में झूलता रहता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया कि किसी से आकर्षण हमारा है, किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से आकर्षण है तो पॉजिटिव चार्ज हो। और नेगेटिव चार्ज मतलब हो गया किसी से विकर्षण है, किसी से दूर हम भाग रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी व्यक्ति से या किसी अवस्था से या किसी वस्तु से दूरी बनाए हम दूरी भाग रहे हैं। यानी वो भी हमको प्रभावित कर रहा है लेकिन वो ढकेल रहा है, और एक है कि हमको खींच रहा है, हम उसके ओर खींचे जा रहे हैं। आदमी इसी अवस्था में झूलता रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ में आ गई? होता है हम लोग सब। हाँ, सभी के साथ। ये बिजली में भी 2 चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं।
जब हमको किसी से आकर्षण नहीं हो और किसी से विकर्षण नहीं हो, एकदम समावस्था में रहते हैं, वो न्यूट्रल चार्ज हो जाता है। बात समझ में आई? तटस्थ चार्ज। बहुत अच्छे से व्यक्ति जब भी जन्म लेता है तो या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा अधिक तो जन्म लेगा, या नेगेटिव चार्ज होगा तो जन्म लेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उसमें होना चाहिए तभी जन्म लेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, जहाँ उसकी डिमांड होगी, मांग होगी, वहाँ जाकर वो सेट कर जाएगा। जैसे कि मान लो 4+ चार्ज है किसी का, उदाहरण के लिए, और एक जगह जो है ना वो वहाँ पर वो -4 है, ठीक है, तो उसकी मांग वहाँ पर होगी तो वो वहाँ पर जाएगा। ये तुक्के में नहीं कोई जाके कहीं भी जन्म जाता है, ऐसा नहीं होता है। अमूमन लोग नहीं जानते इस चीज़ को, सोचते हैं कि अब मर गया अब कहीं जन्म जाएगा, ऐसे तुक्के में थोड़ी जन्म जाएगा। उसका एक सिद्धांत बना हुआ है, एक उसके पीछे भी एक फिजिक्स का लॉ काम कर रहा है। तो वहाँ जो है जहाँ -4 है तो वहाँ +4 की डिमांड होगी, तो वहाँ जा कर के सेट करेगा और वहाँ जन्म लेगा। क्यों ऐसी जगह क्यों होता है कि कोई भी जो रिएक्शन होता है ना तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करना होता है ज़रूरी, तभी रिएक्शन पूरा माना जाता है, तब वहाँ से जो है उस आगे चलेगा। कोई भी जो दो, अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो कोई भी दो चीज़ जो है ना वो तब तक रिएक्शन करता रहता है जब तक वहाँ का चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो जाए, समझ गई? उसके बाद ही आगे की गति होती है। तो ये जाएगा वहाँ सेट करेगा तो हो जाएगा। या अगर किसी का नेगेटिव चार्ज है तो वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ उतने ही का पॉजिटिव चार्ज का डिमांड होगा, तब वो जा करके वहाँ पर जाकर सेट करेगा। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से जाके व्यक्ति का जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। अब समाधि वाले की बात करते हैं। समाधि वाला का मतलब हो गया कि जितना उसका पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो न्यूट्रल चार्ज हो गया, यानी +4 है तो -4, दोनों वो बराबर, यानी नेट चार्ज उसका 0 हो गया। +4 -4 ओके, नेट चार्ज 0 हो गया। तो नेट चार्ज 0 हो गया तो उसकी कहीं कोई मांग नहीं है, उसकी समाज में डिमांड नहीं है, जन्म में डिमांड नहीं है, तो उसको जन्म ही नहीं होगा, इसीलिए वो जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। अब ये शास्त्र के इस विधान को समझ में आ गया, तो इस तरह से वो मुक्त हो जाता है। अब यह मुक्त हो गया तो आप सवाल उठता है कि कब तक रहेगा इस तरह का मुक्त। एक प्रश्न उठता है कि कब तक रहे, क्या वो फिर कभी नहीं जन्मेगा? ऐसा एक प्रश्न दिमाग में आ सकता है ना कि कोई मुक्त हो गया तो मुक्त हो गया तो वह फिर कब जन्मेगा? तो वह जन्मेगा तब, जैसे मान लो कि वो मुक्त हो गया तो जनरल जो ऊर्जा है, जनरल जो चार्ज है उसमें वो चला गया, जहाँ ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वह जो बहुत बड़ा एक मान लो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर उस तरह की बात है, उसमें विक्षोभ जब उत्पन्न होगा और कोई हिस्सा कट जाए, उसका कोई हिस्सा टूट जाए, कट जाए, तो वहाँ पर फिर जो है ऐसी स्थिति बन सकती है कि जहाँ प्लस या माइनस कोई चार्ज अधिक या कम हो जाएगा। अब वहाँ पर जो है विषमता आ गई तो अब वह फिर जन्म लेगा, फिर उसमें आएगा। तो जो कहते हैं कि ये मुक्त हो गया तो अब कभी नहीं जन्मेगा, तो एक अर्थ में वो सही है कि उस अर्थ में वो फिर कभी नहीं जन्मेगा, यानी कर्म के सिद्धांत के तहत वो नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी भी नहीं जन्मेगा, यानी उसमें उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो जनरल ऊर्जा में चला गया ना। जैसे कि सागर में चला गया, लेकिन सागर में तो जो बूंद मिल गई, ठीक है, वो बूंद मिल करके सागर तो हो गई, लेकिन कभी उसमें से कोई एक गिलास पानी निकाल तो सकता है ना, विक्षोभ हो जाने पर जल ले सकता है। हाँ, उसमें कोई जल निकाल सकता है ना। तो अब वह जो जल निकल गया ना, वो आप जो है उसमें चार्ज हो गया। बात समझ में आ रही है? तो वो उस तरह से, भले वो बूंद उसमें उसका कुछ अंश उसमें हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसे का चार्ज रहेगा ही जो पहले से वहाँ थे। जैसे वो जल में मिक्स है, समुद्र में वो बूंद मिक्स हो गई तो समुद्र बन गई। हाँ, वो उसको समझ लीजिए समुद्र में मिल गया वो। जल लेना, थोड़ा सा जल निकालिए तो फिर तो उसको अलग कर दिया। हाँ, फिर वो अलग कर दिया ना। अब उसको वो उसका जन्म फिर हो गया, फिर वो उस शेड में चला गया, फिर वहाँ से साइकिल में वो चला गया, फिर वो उस जल को कोई पी लेगा, कुछ चीज़ से भी कर लेगा, तो वही हाल है कि फिर वहाँ से वो निकलेगा, फिर वो आएगा। लेकिन वह जो है जन्म और मरण का ये जो चक्र है, ये सामान्य चक्र और वो एक विशेष चक्र हुआ, उस तरह से वो चलता रहता है, ये अनवरत काल तक चलता रहता है। बहुत अच्छा लगता है आपके सानिध्य में, कुछ अच्छी बातें मिलती हैं, दिमाग में चलती हैं। आते हैं तो हम हमेशा कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं अच्छी। और अगर उसमें से, जैसे मैंने बताया ना कि जनरल चार्ज में चला गया, उदाहरण के लिए एक अवस्था और बताता हूँ, उस जनरल चार्ज में चला गया तो अब वहाँ से
वहाँ से वह डायरेक्ट भी जो है जन्म ले सकता है, वो जनरल ऊर्जा उस स्थिति में यानी विक्षोभ नहीं हुआ है, समझ गई। लेकिन वह स्व अपनी प्रेरणा से वो आ जाए तो वैसे को अवतार कहते हैं। वही वह हम कहने अवतार। वाले थे, जैसे राम जी आए। हाँ, वह अवतार होता है, वह किसी के कर्म बंधन के हिसाब से नहीं आए, वो अपनी मर्जी से आए। हाँ, और न ही विक्षोभ होने के कारण आए। और वो जान भी रहे हैं क्या क्या बीतने वाला है। हाँ, तो वहाँ से हो गया ना, तो वो अपने से आ गया। जैसे सागर की लहरें हैं, खुद ही मान लो कि सुनामी आ जाए और वो खुद ही आकर के पानी घर साइक्लोन आता आई है, आ करके समझे, वो अपनी प्रेरणा से आ जाए तो उस तरह की भी स्थिति बनती है, तो वो जल आ जाता है। तो वो अवतारवाद का होता है, तो उसमें कितना अंश आएगा, जितना अंश आएगा उतने ही अंश की ताकत से जो है उसका प्रभाव समाज को दिखेगा। इतनी सारी जानकारी है सर, आध्यात्म से मिली है कि आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं? ये ग्रंथ हमें नहीं मिलेगा कहीं लिखा हुआ, नहीं। ये तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान से होगा, ये ग्रंथों में कहीं वर्णन नहीं। आत्मज्ञान से। हाँ, ये स्वतः मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि कहीं पढ़ाई पढ़ लोगी तो मिलेगा, पढ़ाई कहीं लिखा नहीं है ये। जैसे उदाहरण के लिए पतंजलि जी ने आसन के विषय में सिर्फ जो है एक सूत्र दिया है, स्थिर सुखम आसन, इतना ही लिखा है। जिस आसन में आदमी अपने को हाँ, स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक की जो स्थिति है उसको आसन कहते हैं। अब उसमें कितने आसन होंगे, अब तुम अपना खोज करो, शोध करो, पता लगाओ। बात समझ में आ रही है? तब रामदेव सोच करके रोज पेस्ट तो बना के बेच कितना रहे हैं और परंपरा से व्यापार और बना इससे लिए। उससे आदमी सीखता रहता है। तो शास्त्र में तो एक मंत्र के रूप में जो बातें बता आपने दिया। बताए वो शास्त्र में मिलेगी? नहीं, वो नहीं मिलेगा। इस तरीके से नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर, लेकिन इस शब्द इस तरह में ये जिस तरह से गुरु जी तुमको समझाए तुम समझ हाँ, गई, समझ गए। वो नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं लिखा भी होगा तो तुम मुझे पढ़ समझ भी नहीं लोगे आएगा। तो समझ नहीं पाओगे कि क्या है क्या यही नहीं। वाली बात है, पढ़ भी लेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा, सारी बातें समझ इस भाषा में तुमको नहीं समझ, ये भाषा और इस तरह समझाना वो आध्यात्मिक ज्ञान से आदमी पाता है, जो गुरु जी पाए हैं। कुछ अच्छे कर्म किए हम लोग के आपका सानिध्य मिलता है, तो ऐसी बातें नहीं मिलती। तभी ना मिल रहा है, बिना करने के मिल रहा है। कुछ तो अच्छे कर्म है। जो है ना, जैसे कि भगवान कृष्ण जब आए तो जहाँ पर आए तो वहाँ पर पहले से ही सारे ऋषि मुनि सब पहले से ही मौजूद थे। हाँ, सब लोग पहले आ चुके हाँ, तो ऐसा नहीं है कि तुक्के में ही कहीं कहीं नहीं चला जाता है, हैं। हाँ, सबके पीछे जो है कर्म के सिद्धांत होते और वहाँ पे हैं। जितने लोग थे वो सब देवी देवता के हाँ, रूप में सब वहाँ उपस्थित पहले से ऋषिकाएँ सब वहाँ पर मौजूद थी। हाँ, पहले से देवी देवता लोग वहाँ सब मौजूद थे। जितने गांव वाले थे तो- सब देवी देवता। हाँ, तो सब लोग ऐसा आ नहीं गए। कि सब लोग का सानिध्य नहीं प्राप्त हो जाता है। राम जी का जब बारात जा रहा था तो शंकर जी डोली उठा रहे थे, शंकर जी आए थे और मनुष्य बन के धरती पर कहे कि अरे बाबा इतना लेकिन बढ़िया अवतार अवसर होने से पहले वहाँ पर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं तब हाँ, बाद में उसका अवतरण होता है, पहले नहीं होता है। पहले नहीं। पहले उसके सेवा वही करने वाले लोग योजना- पहले से योजना मौजूद हो से- जाते हैं। हनुमान जी पहले आ चुके थे योजना अंतर्गत होता है। जैसे रोड का ठेका किसी को भले दे मिल जाए बाद में, लेकिन उसकी योजना पहले से बनी रहती है कि वहाँ की कितना गिट्टी लगेगा, कितना एरिया है, कितना वो है, कितना सामान लगेगा। अब वो ठेकेदार को उसके प्लानिंग दिया जाता है, उसकी सेवा में जितने भी लोगों को लगना है ना, वो सब पहले से पहले से। निर्धारित रहता है। कौन कौन किस किस भूमिका में रहें समझाएगा। जितने भी संत होते हैं उन संतों के पहले के, जैसे मान लो कि पहले कोई शिष्य रहे हों, हाँ, उनके माध्यम से उनको ज्ञान मिलना रहा हो तो वो सब को संगति प्राप्त कर देता है। वैसे आकर्षण बनता है कि चाहे पूरे पृथ्वी में कहीं पर भी हो, वो खींच करके वहीं पर चला आना उसको। तो वहाँ पर एक बाबा थे ना, हनुमान जी के पुजारी थे, हिमालय में आते थे, उसका बहुत नाम है। और
बागेश्वर वीरेंद्र शास्त्री, वो गुजर गए हैं, अब गुजर गए हैं। ये तो नए नए आए हैं। हनुमान जी के नहीं, वो हनुमान जी के बहुत बड़े मतलब भक्त माने जाते हैं। उधर जहाँ पर वो गुप्ता जी का नहीं घर है, उस तरफ उनका बना हुआ है स्थान। मध्य प्रदेश में। नहीं नहीं, वहाँ उत्तराखंड में। अच्छा, भीमताल की बात कर, हाँ, वहाँ पर नीम करौली बाबा, नीम करोली होगा। भीमताल की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, उस तरफ नीम है करोली ना। बाबा जो एप्पल के जो मालिक हैं उनको ऐसा ही एप्पल खाने दिए थे प्रसाद में कटा हुआ, तो अपना लोगों बना। तो वो जो है, तो वो वहाँ से एप्पल वाले वहाँ आए ना, हाँ तो ऐसे थोड़ी आ गए। ऐसे हाँ, वही उदाहरण मैं समझाना चाह रहा था कि उतना दूर से वो चल करके वो आ जाएगा। कोई मार्क जुकरबर्ग, कोई नाम है। हाँ, तो उनको वैसे ही काट के दिए थे, अब तो वही लोगों बना दिया, तो वही लोग मेहनत करना तो उन पर भी वैसे कृपा हुई होगी कि सानिध्य दिखाई। हाँ, वहाँ बना हुआ है नीम करौली बाबा का आश्रम। आके आप बिना गुरुजी से मिलने जाने वाले नहीं। पहले ये बोले कि गुरुजी सो रहे हैं, चलो हम लोग चला जाए, तो गाड़ी के पास आके बैठने वाले थे, फिर अपना बातचीत करने लगे। तब तक पता चल गया ना कि अब भोजन का समय हो गया है, तो हम कहीं चले जगाया जाए। जब भोजन समय हो गया तो इस बार की सही कह रहा है, चले जगाया जाए। और बोला आइए आप लोग आइए, जब भोजन समय हो गया जगाया जाए जल्दी से। तो हम लोग आए थे तब फिर जग गए। सानिध्य मिलना था, कुछ अच्छे काम है। हम तो 2 बार पूछे कि आ गए कि नहीं, एक बार आए नहीं थे, फिर एक बताया कि नहीं आ गए हैं लेकिन सो रहे हैं। कैसे आए ऑटो वाले के साथ? सोनहरिया का है ना एक लड़का, कालू, पहले थे। तो वही लेके आता है, इधर से लेके चला जाता है। कभी कभी विनोद के साथ चले जाते हैं। जैसा वीरेंद्र शास्त्री को कहते हैं, उनको उसको देख के बता देते हैं क्या समस्या है, क्या समस्या है। तो वो सच में हनुमान जी की कृपा होगी। और ये आपने कृपा तो खैर सबकी होती है, ऐसा नहीं है कि आप पर कृपा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे वो कैसे होता है, या फिर सब लेकिन- कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो पहले से फिक्स रहता है किसका बताना है, उनको ये बताना है। अब तो वो क्या, वही बताता है। तो वही बताएंगे उस विषय में। अपनी सोच के अनुसार हम लोग आज के जो समाज में जो परिस्थिति चल रही है, दिल्ली में उनका योगदान यही उनका कहा योगदान जाता है मैं कि बस वो इतना मानता हूँ, उनका योगदान मैं इतना मानता हूँ कि बहुत तरह के ऐसे चंगेरी सभा वगैरह सब जो होता है ना, और ये मज़ारों में जो जाते हैं लोग, तो उसके माध्यम से जो वहाँ से दिमाग हटा होते देते थे उनसे उन्होंने बचाया है। उनकी भक्ति इधर बढ़ रही है। हिंदुत्व की बात करना और हिंदू 25 से 30 लाख लोगों की भीड़ हो रही है। उस स्तर के लोगों को वो बचा तो बीजेपी नेताओं भेज बजा रही है। मोदी जी बैठ के उनकी भाषा लोग हैं ना, हर तरह के लोग हैं, तो बहुत लोगों को वैसी प्रवचन वैसे पसंद है। 99% वैसे ही लोग हैं। हाँ, हाँ, वैसे वास्तव में आध्यात्मिक जिज्ञासा वाले तो इक्के दुक्के है ना। आध्यात्मिक जिज्ञासा वाले को वहाँ कुछ नहीं मिलेगा धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ। 30 लाख लोगों को निकाल रहे हैं, उनकी क्षमता है। हाँ, ज़्यादातर तो लोग वैसे और ही लोग इस पे विश्वास, सबसे बड़ी बात है कि वो अगर बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए इतनी बार तो आपकी समस्या वो पढ़ रहे हैं, तो उनकी आस्था बढ़ी ना हनुमान जी के प्रति, हमारे हिंदू धर्म के प्रति। हमारे हिंदू धर्म के लिए अध्यात्म प्रति यही है। कई भक्त होते हैं ना, देश से बस इतना ही एक धर्म का प्रचार प्रसार। 4 तरह के भक्त होते हैं। उसमें एक जो आर्त भक्ति होती है, सबसे लो स्तर की होती है आर्त कृष्ण भक्ति। भगवान कहते हैं। हाँ, तो वो आर्त भक्ति वाले वहाँ जाते हैं, आर्त भक्ति। इसमें जो सबसे निम्न जो हाँ, सबसे बड़ी सबसे कविता हुई जो कवि सबसे पहले कवि राष्ट्र में तो कृष्ण जी ही हुए, और सबसे बड़ा सुनने वाला अर्जुन हुआ जो कि एकल कविता पाठ, और वही गीता बनी। वो अकेले कृष्ण सुनाए और अकेले अर्जुन सुने, और वही गीता है। गीता जो पढ़ लेगा वो सब समझ जाएगा। गीता बन के हम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन इस समय अर्जुन का मतलब भगवान ने बताते हैं, हाँ। बताएंगे चलिए वो मिला है क्या? वैसे ही जो गीता ने
ना वो तो बस वो तो केवल ज्ञान दे रहे गीता हैं। अपने आप में उसको रिकॉर्ड कर दिया गीता गया, पहले तो थोड़ी गीता बाँची बन गई है, इसके पहले गीता नहीं गाई गई तभी है। गीता की रचना इसीलिए तो कहा जाता है कि पहले कवि और पहले अलग अलग गीता गाई गई है, जैसे शिव गीता भी है, भगवान शिव ने गाई है, वो शिव गीता है। राम गीता भी है। हाँ, कृष्ण गीता ये जो है श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई। गीता तो बहुत सारे हैं।